हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि 2020 और 2021 के शैक्षणिक सत्र में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 100% सिलेबस में से 30% सिलेबस रिड्यूस कर देने के पश्चात बचते हैं आपके 70% सिलेबस, जिसमें आपको प्रयोगात्मक परीक्षा भी आपकी शामिल होगी और लिखित परीक्षा भी शामिल होगी। 70% सिलेबस ही आपके 100 नंबर के पेपर बनेंगे, जिसमें से 30 नंबर प्रयोगात्मक परीक्षा होगी और 70 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। तो ऐसा नहीं है कि 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है तो आपको पढ़ना नहीं है। 30% सिलेबस आपको पढ़ना भी है और हमें पढ़ाना भी है, सिर्फ वह एग्ज़ाम में नहीं आएगा, परीक्षा उसकी आपको नहीं देनी है। अगर उसे आप नहीं पढ़ते हैं तो आगामी कक्षाओं में ये सारी चीज़ें आपके लिए समस्या उत्पन्न कर देंगी, जिससे आगे की राह चलना आपके लिए अत्यधिक कठिन हो जाएगा। और इस सिलेबस के रिड्यूस होने का कारण तो आपको पता ही है कि पूरे विश्व में फैली कोविड-19 जैसी महामारी के कारण आज हमारा क्या विद्यालय, लगभग पूरे विश्व का जो विद्यालय है 4 महीने से क्लोज पड़ा हुआ है। सरकार ने इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि विद्यालय कब खोले जाएं या किस तरीके से बच्चों का पठन पाठन कराया जाए। तो बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा या अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए उसने पढ़ने का एक नया तरीका ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का प्रावधान शुरू किया है, जिसकी सहायता से आप सभी लोगों को सारे सब्जेक्ट की सारी क्लास एक एक करके मिलती रहेगी और आप अपने मंथन से अपनी पढ़ाई को कार्यरत किए रहेंगे या पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मैं आज आप लोगों को कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के 30% रिड्यूस सिलेबस के विषय में बताने जा रहा हूँ, और वो भी 70% बताऊँगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम देने हैं या जो आपको पढ़ने हैं। तो आइए चले देखते हैं। 2020 और 2021 के शैक्षणिक सत्र में भौतिक विज्ञान के 30% सिलेबस जो रिड्यूस किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। इकाई 1, भौतिक जगत तथा मापन। भौतिकी कार्य क्षेत्र एवं अंतर्निहित रोमांच, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज। इकाई 2, शुद्ध गतिकी से निर्देश फ्रेम, जिसके अंतर्गत जड़त्वीय व अजड़त्वीय फ्रेम आता है, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल तथा वेग। इकाई 3, गति के नियम, बल की सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व नियम के गति का पहला नियम, संवेग और न्यूटन की गति का दूसरा नियम, आवेग, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। सब मिला के कहा जाए तो न्यूटन की गति के तीनों नियम, जड़त्व, संवेग और आवेग, ये सारी चीज़ें इस बार के सिलेबस में हम लोगों को नहीं पढ़नी है। इकाई 5 से देखा जाए तो दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति में समांतर और लंबवत अक्षों के प्रमेयों के प्राकथन तथा इनके अनुप्रयोग इस बार नहीं पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण में ग्रहीय गति के कैपलर के नियम और गुरुत्वीय त्वरण, ये 2 टॉपिक हमें गुरुत्वाकर्षण से नहीं पढ़ने हैं। अगर मैं खंड ख की बात करूं तो स्थूल द्रव्य के गुण, प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण, दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, उष्मा, ताप, उष्मा स्थानांतरण की तीनों विधियां। इकाई 2 से जो उष्मागत की है उसमें हम लोगों को रेफ्रिजरेटर्स नहीं पढ़ना है। इकाई 4 में जो दोलन तथा तरंगे हैं इसमें मूल विधा तथा गुण वृत्तियां एवं डॉपलर प्रभाव इस बार हमें नहीं पढ़ने हैं। प्रयोगात्मक कार्य के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो 12 प्रैक्टिकल के स्थान पर इस बार सिर्फ हम लोगों को 8 प्रैक्टिकल करना है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो लिखित पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है वह 30 अंक की होती है। अगर मैं सिलेबस पढ़ने की बात करूं तो जो हम लोगों का पुराना सिलेबस था उसमें से जो अभी मैंने ऊपर बताया उन टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़नी है। जितने टॉपिक्स का नाम मैंने ऊपर लिया है उसको आप छोड़ दीजिए, बचे सारी चीज़ें हम लोगों को जाननी है या पढ़नी है। पढ़ना तो सब है, बस ऊपर के टॉपिकों का लिया गया जो नाम था वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि 4 महीने का समय हम लोगों का व्यतीत हो चुका है, समय हम लोगों के पास बहुत कम है। इसलिए अगर मैं आपको थोड़ा से प्रयोगात्मक परीक्षा में जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके विषय में बता दूं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी वस्तु का व्यास ज्ञात करना है। स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास ज्ञात करना है। सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम के उपयोग द्वारा वस्तु का भार ज्ञात करना है। सरल लोलक का प्रयोग करके सेकेंडरी लोलक की प्रभावी लंबाई ज्ञात करेंगे। गोलाई मापी की सहायता से किसी गोली तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सरल लोलक द्वारा गुरुत्व त्वरण जी का मान ज्ञात करेंगे। गुटके तथा क्षैतिज पृष्ठ के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात करने के लिए सीमांत घर्षण तथा अविलंब प्रतिक्रिया के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। दिए गए तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करेंगे। लोड विस्तार ग्राफ खींचकर किसी कुंडलिनी कमाने का बल स्थिरांक ज्ञात करेंगे। कोशिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करेंगे। खंड ख की अगर मैं बात करूं तो ताप एवं समय के बीच अध्ययन करेंगे शीतलन वक्र खींचकर। मिश्रण विधि के द्वारा ठोस द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता का अध्ययन करेंगे। स्वरमापी का प्रयोग करके नियत तनाव पर किसी दिए गए तार की लंबाई आवृत्ति के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। स्वरमापी की ही सहायता से तार की लंबाई और तनाव के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। अनुनाद नली का प्रयोग करके दो अनुनाद स्थितियों द्वारा कच्छ ताप पर वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करेंगे। पी तथा भी एवं पी तथा 1/v के बीच ग्राफ खींचकर नियत ताप पर वायु के नमूने के लिए दाब के साथ आयतन में परिवर्तन पढ़ेंगे। किसी दी गई गोल वस्तु का सीमांत वेग मापकर दिए गए श्यान द्रव का श्यानता गुणांक ज्ञात करना। न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन करना। स्प्रिंग के लिए भार तथा लंबाई में वृद्धि के बीच वक्र खींचकर बल नियतांक ज्ञात करना। स्वरमापी की सहायता से किसी दिए गए स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। अंतिम 20वां प्रैक्टिकल है आपका अनुनाद नली का उपयोग करके किसी दिए गए दो स्वरित्र की आवृत्तियों की तुलना करना एवं अन्य संशोधन ज्ञात करना। तो ये 20 प्रैक्टिकल्स हैं। इन 20 प्रैक्टिकल में से आपको सिर्फ 8 प्रैक्टिकल करने हैं और जो सैद्धांतिक होंगे, यानी कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे होंगे उसी सिलेबस से संबंधित आपको इसमें से प्रैक्टिकल करने होंगे। थैंक यू।